छत्तीसगढ़ में विशेष संरक्षित पंडो जनजाति के 20 लोगों की मौत का मामला अब सियासी रंग लेता जा रहा है। पंडो जनजाति के लोगों की मौत पर बीजेपी ने हर मोर्चे पर राज्य सरकार पर हमला बोला। बीजेपी ने यह भी आरोप लगाया कि पंडो लोगों की मौत कुपोषण से हुई है। अब इस मामले पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का भी बयान सामने आया है। उन्होंने राज्य में चलाए जा रहे सुपोषण अभियान का जिक्र किया है। हालांकि मुख्यमंत्री कुपोषण की समस्या को नक्सली समस्या से भी ज्यादा बड़ी मानते हैं, लेकिन वो ये भी मानते हैं कि इस मसले पर उनकी सरकार पिछली सरकार से बेहतर काम कर रही है। पंडो जनजाति के बारे में काम करने की बहुत आवश्यकता है, लेकिन रमन सिंह जी और भारतीय जनता पार्टी के लोग बताया कि 15 साल तक के उन पंडो जनजाति के लिए किया क्या आपने? सुपोषण का दावा क्या मतलब? कुपोषण है, उसको कौन इनकार कर रहा है? हम तो हर मैंने तो कहा कि छत्तीसगढ़ में नक्सली से बड़ी समस्या कुपोषण है और यहाँ 41% लोग कुपोषित हैं, 5 साल की कम उम्र के। 47% जो महिलाएं हैं तो शरीर में खून की कमी है, एनीमिक है। ये तो मैं पहले दिन से बोल रहा हूँ और उस दिशा में हमने काम शुरू किया, तो कोई समस्या एक दिन में खत्म तो नहीं हो जाएगी। मुख्यमंत्री इस मामले पर चाहे जो सफाई दें, लेकिन बीजेपी इस मामले में चुप नहीं बैठने वाली है। बीजेपी राज्यपाल के साथ साथ राष्ट्रपति तक को पत्र लिखने की तैयारी में है। बीजेपी का कहना है कि घटना के लिए सरकार की उदासीनता जिम्मेदार है। वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह ने इलाके का दौरा कर ये संकेत दे दिए हैं कि बीजेपी इस मुद्दे को केंद्र तक ले जाने की तैयारी में है। मैं उन गांव में जा रही हूं, आज उन मृतक परिवार के लोगों से मिलूंगी और मैंने कलेक्टर को कल कहा है कि उनके जीवन को बचाने के लिए जैसे जो पीवीटीजी है, जो विशेष पिछड़ी जनजाति में आते हैं, तो इनके जीवन को बचाने के लिए, इनको रोजगार से जोड़ने के लिए जितने भी पैसे की ज़रूरत होगी, मैं बोली हूँ कि एक प्रोजेक्ट बनाएं और मैं अपने मंत्रालय के माध्यम से उनको पैसा दूंगी। वास्तविक में पूरे देश के लिए चिंता का विषय है, प्रदेश के लिए चिंता का विषय है। उनकी संख्या वैसे ही कम है और विशेष देखरेख की आवश्यकता उनको है, लेकिन कुपोषण के शिकार हो रहे हैं, खाने पीने में असुविधा हो रही है, उचित इलाज की व्यवस्था सरकार की तरफ से नहीं है और सरकार उस मामले को लेकर के जितनी गंभीरता होनी चाहिए, सरकार में गंभीरता भी नहीं है। छत्तीसगढ़ में कुपोषण का आंकड़ा देखें तो 5 साल से कम उम्र के 41% बच्चे कुपोषित हैं। लेकिन ये समस्या नई नहीं है। राज्य में बीते कई साल से यही हालात बने हुए हैं। राज्य विकास की दौड़ में तेजी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन इसी बीच प्रदेश के कुछ लोग अब भी मूलभूत जरूरतों से जूझ रहे हैं, जो यकीनन चिंता का विषय है। अभिषेक शुक्ल, बंसल न्यूज, रायपुर। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अभिषेक शुक्ल। कुपोषण वर्सेस सुपोषण पर छत्तीसगढ़ की सियासत इस वक्त अटकी हुई है। पंडो जनजाति के कई लोगों की मौत के बाद सवाल उठे कि आखिरकार क्या वजह रही कि पंडो जनजाति के लोगों की मौत हुई। राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र हैं। कुपोषण एक बड़ी समस्या छत्तीसगढ़ में रही है, ये नई बात नहीं है, बरसों बरस से ये समस्या रही है। एक अभियान भी इस महीने चल रहा है सुपोषण को लेकर। मुख्यमंत्री ने तो यहाँ तक कहा कि नक्सलवाद से भी बड़ी समस्या छत्तीसगढ़ में इस वक्त कुपोषण की है, खासकर छोटे बच्चों के लिए जो 5 साल से कम है। बहरहाल सियासत होनी थी क्योंकि दत्तक पुत्र राष्ट्रपति के उनकी मौत हुई थी, कुपोषण से हुई थी। इस बात को लेकर बीजेपी लगातार हमलावर हुई और क्योंकि माहौल इस वक्त गरमाया हुआ है, बीजेपी सड़क से लेकर दिल्ली तक इस पूरे मसले को ले जाने की कोशिश में है। बीजेपी ने राज्य सरकार पर सवाल उठाए तो राज्य सरकार ने पिछले 15 सालों के कामकाज को देखने का आईना दिखाया। चर्चा आज इसी पर होगी। खास मेहमान हमारे साथ हैं। हमारे साथ केदार गुप्ता जी हैं, भाजपा से, बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर राकेश गुप्ता जी हैं, कांग्रेस से, बहुत स्वागत है आपका भी। और वरिष्ठ पत्रकार ईवी मुरली जी हमारे साथ, बहुत स्वागत है। डॉक्टर राकेश गुप्ता जी, सबसे पहले क्योंकि आप डॉक्टर भी हैं, चिकित्सा प्रकोष्ठ भी देखते हैं कांग्रेस में, ये जो मौतें हुई हैं ये कुपोषण से हुई या जिस भी वजह से हुई,
कुपोषण और सुपोषण को लेकर छत्तीसगढ़ में एक बड़ा विवाद सा छिड़ गया है। कैसे कुपोषण खत्म होगा, कहाँ पे जाके खत्म होगा, क्यों नहीं हो रहा है? मुख्यमंत्री ने इसे नक्सलवाद से भी बड़ी समस्या बताया, मतलब इसकी गंभीरता को समझा जा सकता है। क्यों ये हालात बन रहे हैं छत्तीसगढ़ में? देखिए अभिषेक जी, बहुत दुखद बात है और जो मामला सामने आया है मुझे लगता है कि सरकार की पारदर्शिता का उदाहरण लिया जा सकता है। ऐसा नहीं कि पहले भी पंडो आदिवासियों की मौत कुपोषण से नहीं हुई होगी, अवश्य हुई होगी, क्योंकि खाने का अनुशासन जो सुदूर आदिवासी अंचलों में है वो इस प्रकार का है कि हम क्या खाने में अच्छा है और क्या खाना चाहिए, ये अशिक्षा के कारण बहुत सारे आदिवासी या कम पढ़े लिखे लोग नहीं समझ पाते हैं। मुझे बड़े दुख के साथ स्वीकार करना पड़ रहा है कि कंदमूल खाने का एक बहुत स्वीकार्य अनुशासन आदिवासी और सुदूर अंचलों में है, गरीब लोगों में है। वो क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए ये नहीं समझते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी आपने जो क्लिपिंग दिखाई उसमें बहुत निडरता से स्वीकार किया कि नक्सलियों से बड़ी समस्या कुपोषण है। 47%, करीब आधी आबादी महिलाओं की कुपोषण से ग्रसित है और इतने ही बच्चे 39%। सुपोषण अभियान चलाया गया समस्या की विकरालता को देखते हुए, और मुझे लगता है कि सुदूर आदिवासी अंचलों के में स्थिति सुधरने में थोड़ा सा समय लगेगा, क्योंकि खाने का अनुशासन बदलना बहुत जरूरी है। हम जो चीजें खाते हैं या पौष्टिकता जिसके बारे में नहीं पता है वो हमारे खाने में लगातार शामिल होती रहती है, और जो प्रोटीन या खून की कमी दूर करने के लिए सब्जी या दालें या दूसरी चीजों का समावेश होना जरूरी है, उनकी उपलब्धता भी खाने में नहीं होती है गरीबी के कारण, या भी सुदूर अंचल में जो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन चेन है बहुत सारी चीजें हैं। खासकर जो आपने कहा कि खाने का अनुशासन या तरीका जो है वो बहुत अहम चीज़ है। डॉक्टर राकेश गुप्ता जी, मैं एक छोटी टिप्पणी केदार गुप्ता जी की भी यहाँ पे ले लेता हूँ। केदार जी, डॉक्टर साहब भी कह रहे हैं और बहुत से लोग कहते हैं कुपोषण सालों से छत्तीसगढ़ की बड़ी समस्या बनी हुई है, पहले भी मौतें हुई होंगी, फिर अब हो हल्ला क्यों इतना? देखिए, बहुत स्पष्ट बात है कि कुपोषण से मृत्यु होना बहुत बड़ा विषय होता है। मतलब एक हिसाब से भूख से मौत समझिए आप। ये भूख से मौत कहना और कुपोषण से मौत होना, मुझे ऐसा लगता है कि लगभग एक जैसी चीज है। छत्तीसगढ़ प्रदेश में लगातार, मैं कहूंगा 2003 के बाद से, जब से डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार थी, लगातार इसके लिए अभियान चलाया, और जंगलों में तो लोगों को कोदो और कुनकी खाकर पेट भरना पड़ता था। उसके लिए संवेदनशील मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी ने 1 रुपए 2 रुपए किलो में चावल की योजना की, जिससे उनका पेट भरने लगा और पेट भर के वो खाकर सोने लगे। अब जब से ये सरकार आई है, इन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन चैन में जैसे चना बांटना, वो खराब चना बट रहा है, कहीं चना बट ही नहीं रहा जिससे सुपोषण होता है, प्रोटीन मिलता है, जैसे डॉक्टर राकेश जी कह रहे थे, उन सब चीजों में व्यवधान उत्पन्न हो रहा है। और 20 महीने में, पिछले 6 महीनों में 20 पंडो जाति की मौत, और इसमें कहते हैं कि भाजपा कुछ कहे मत। ऐसे कैसे हो सकता है? राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र हैं और 6 महीनों में 20 मौतें होती है, जो आज तक के छत्तीसगढ़ के 50 वर्षों के इतिहास में नहीं हुआ। वो बात को कंपेयर करते हैं वो। अरे भाई, 20 महीनों में 6 लोगों की मौत, एक ही परिवार में 2 बच्चे और पिता की मौत। और निश्चित रूप से हमारा ऐसा मानना है कि ये जो सरकार जिन जिन योजनाओं का ढोल पीट रही है, वो योजनाएं टाइम फिक्स है, और ये सरकार पूरी तरह से असफल है। आप किसी चीज को देखें, इनका एक छोटा अभियान नरवा गरवा गुरुवा बाड़ी, राज्य सरकार, आप केंद्र सरकार बोल रहे हैं, तो गाय दिखती नहीं। ये कहां से नरवा गरवा, और पूरा पैसा खर्चा हो रहा है, कहाँ खर्चा हो रहा है पता नहीं। वही सुपोषण का हाल है, कहते हैं अंडा दे रहे हैं, केला दे रहे हैं। अरे केदार जी, मैं एक छोटी टिप्पणी मुरली जी के भी ले लेता हूँ, फिर मैं आप लोगों के पास आता हूँ। ठीक, मुरली जी, डॉक्टर राकेश गुप्ता कह रहे हैं कि उनकी हैबिट में नहीं आ पाया है, और यही वजह है कि खाने की जो उनकी हैबिट है कंदमूल वाली है, और इस वजह से कुपोषण का शिकार होते हैं। केदार गुप्ता जी बोल रहे हैं कि पिछली सरकार देती थी सब कुछ, अगर वो पिछली सरकार देती थी तो क्या अब हैबिट छूट गई? क्या घालमेल है? अभिषेक जी, छत्तीसगढ़ राज्य को बने हुए करीब करीब 21 साल हो गया है,
21 साल होने के बाद भी अगर हम ये कहें कि जो यहाँ के मूलभूत निवासी है उनके खान पान में वो डिसिप्लिन नहीं आया है, या सरकार, पिछले सरकार हो या ये सरकार हो, ये डिसिप्लिन नहीं ला पाया है, ये बड़ा अचंभा करने वाली बात है। मुझे लगता है कि कुपोषण की जो समस्या है वो किसी सरकारी तंत्र को या सरकारी गवर्नमेंट को, बीजेपी या कांग्रेस को केवल ब्लेम करने से नहीं होगा, क्योंकि मैंने देखा है कि पिछले जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी, उन्होंने भी कुपोषण से लड़ने के लिए योजना बनाई थी और काफ़ी कुछ प्रयास भी उन्होंने किया। ये सरकार, वर्तमान सरकार भी उसके लिए प्रयासरत है। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री ने बड़े ओपनली इस बात का कहा भी है कि इतने बच्चे और महिलाएं कुपोषित है इस राज्य में और वो इस लड़ाई को आगे ले जा रही है, और नक्सल समस्या से भी बड़ी समस्या है ये। तो मुझे लगता है कि जो ये गवर्नमेंट ने तो स्कीम बना दी है, लेकिन उस स्कीम को प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करने के जो काम है वो एडमिनिस्ट्रेशन का है। तो कहीं ना कहीं से एडमिनिस्ट्रेटिव लैकुना है, फेल्यूर है। एनजीओस इस पर काम कर रही है और सरकारी तंत्र भी इस पर काम कर रही है, उसके बावजूद भी ये मैलन्यूट्रिशन का, कुपोषण की समस्या का निराकरण नहीं होता है। तो हमको कहीं ना कहीं से ये देखना होगा कि हमारी जो स्कीम्स है वो जो सुदूर जगहों पर जो आदिवासी है या अन्य लोग हैं उन तक पहुंच रही है या नहीं। नक्सल इलाकों में इनको अभी तक तो ये मानना है कि भाई घोर नक्सल इलाका है, वहाँ पे नहीं पहुंच रही है, लेकिन आंगनवाड़ी है और भी लोग हैं जो इस पर काम कर रहे हैं। तो कम से कम ये जो चीज़ें हैं उनके लिए जो सरकार योजना के तहत जो उन तक पहुँचाना है वो पहुँचाया जाए, ये सरकारी तंत्र को देखना है। अगर नहीं हो रहा है, ये बड़ी चिंता की बात सही कहा आपने केदार जी। 21 बरस में हम क्या मान ले, योजनाएं तो बहुत बनी लेकिन नीचे तक नहीं पहुंच पाई, और वो भी जो योजनाएं हैं या सिस्टम है दरअसल वो कुपोषण का शिकार है। अभिषेक जी देखिए, जैसे वरिष्ठ पत्रकार मुरली जी ने कहा कि इसके लिए एनजीओस भी काम कर रहे हैं, सरकारी तंत्र पूरा काम कर रहा है और चीजें वहां तक पहुंच नहीं रही है, मतलब प्रशासनिक फेल्यूर है। तो मैं इसको कहना चाहूंगा कि प्रशासनिक फेल्यूर कब माना जाता है, जब शासन फेल्यूर हो। मैंने पहली लाइन कही कि शासन फेल्यूर है, तो निश्चित रूप से शासन फेल्यूर है तो प्रशासन फेल्यूर होता है। प्रशासन में तो हर आदमी को तनख्वाह मिल रही है ना उसके काम की, फिर काम क्यों नहीं कर रहे हैं? इसलिए केदार जी मैं क्योंकि रोक रहा हूँ आपको बीच में, पर अगर आपका प्रशासन काम कर रहा था तो फिर उनकी आदत में बदलाव क्यों नहीं आ पाया बड़ी तादाद में? नहीं देखिए, कभी भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कुपोषण में पंडो जातियों की इतनी मौतें कभी नहीं हुई। निश्चित रूप से मैं जानता हूं कि उस समय भी मौतें हुई है, पर उसका कारण कभी कुपोषण नहीं रहा। ये तो एक बहाना है कि मैंने मान लिया, और मुहावरा है मैं कहूंगा लोगों का ध्यान भटकाने के लिए कि ये नक्सलवाद से बड़ी समस्या है। अरे साहब, समस्या तो है, पर है तो छत्तीसगढ़ की। और अचानक ये 3 वर्षों में आपकी सरकार में क्या हो गया कि 6 महीने में 20 पंडो जाति के आदिवासी भाई मर गए? ऐसा क्यों हो गया? और वो भी कुपोषण से। और आपकी सरकार मान रही है कुपोषण से, आप मान रहे हैं नक्सलवाद से बड़ी समस्या है। तो आखिर 3 वर्षों से कर क्या रहे हैं? गुप्ता, क्या पिछले 2.5-3 साल में आदत बदल गई इस जनजाति की? जी देखिए अभिषेक जी, हमेशा यह होता है। सबसे पहले तो मैं बात जोड़ देकर कहना चाहूंगा कि यह समस्या सामाजिक समस्या है, राजनीतिक समस्या नहीं है, और इसमें राजनीतिक बहस व्यर्थ में नहीं होनी चाहिए क्योंकि जनहित का मुद्दा है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कुपोषण 1.5 साल, 2 साल या 3 साल में नहीं होता है। जो खाने पीने की आदतें हैं वो मौसम के अनुसार बदलनी चाहिए। वहाँ पर जो सहज उपलब्धता है खाने पीने की चीजों की, जैसे सब्जियां हैं या भाजियां हैं या जो लोकल दालें होती हैं, प्रोटीन होता है, या फिर हम लोग बोलते हैं कि आदिवासी इलाकों में बहने वाले झरनों में या नदियों में मछली बहुत होती है, वो खाने की आदत जब होती है, जो हाई डिग्री A1 क्लास प्रोटीन होता है, वो कुपोषण दूर करता है। कुपोषण अपने आप में एक बहुत बड़ी बीमारी का जनक होता है। जब शरीर की प्रतिरोधक क्षमता कुपोषण से कम होती है तो तरह तरह की बीमारियां आदिवासी भाइयों के शरीर में आती हैं, और सबसे बड़ा उनके मृत्यु का कारण ये बीमारियां होती है जो कुपोषण के कारण होती है। शनय शनय शरीर को खोखला करने वाला कुपोषण जो होता है वो वर्षों में आता है। आपने देखा होगा कि इसमें ज्यादा जो है मिडिल एज के
आदिवासी भाई हैं जिनकी डेथ हुई है। मुझे लगता है कि काम केवल प्रशासन का नहीं है, सामाजिक अनुशासन बनाने के लिए जनप्रतिनिधियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और जो हमारे प्रशासन के लोग हैं उनको सामंजस्य से काम करना होगा। अशिक्षा एक बहुत बड़ा कारण होता है कुपोषण का, क्योंकि सुदूर अंचलों में आदिवासियों को ये पता नहीं होता कि क्या चीज खाने लायक है। और एक बात तो इसको आप मानेंगे कि 21 बरस में अगर हम कुपोषण नहीं हटा पाए तो ये एक बड़ा फेलियर हमारा है। देखिए, मुझे लगता है कि फेलियर स्वीकार करना व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए सबसे अच्छा इच्छा शक्ति का उदाहरण होता है। जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी कहा, ये सचेत करने के लिए मुख्यमंत्री जी का स्टेटमेंट काफी है प्रशासन को कि उन्होंने स्वीकार किया कि ये बड़ी समस्या है और प्रशासन को पर्याप्त से ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है सुदूर अंचल में। और खान पान की समस्या को दूर करने के लिए जो लोकली अवेलेबल सब्जियां हैं या जो भी खाने की चीजें हैं, यदि उसमें शिक्षा, सामाजिक शिक्षा बढ़ाई जाएगी तो इसे आसानी से दूर किया जा सकता है। और खासकर जो घर को चलाने वाली महिलाएं हैं उनको बताना जरूरी है कि ये खान पान में ये चीजें शामिल करने से एनीमिया दूर हो सकता है, कुपोषण दूर हो सकता है और आपको लगातार खाने की चीजों में शामिल करना है। जी अभिषेक जी, क्या आपका मानना है कि 2.5 बरस में ही ये कुपोषण आ गया? क्योंकि मौतें जो हुई है वो मिडिल एज के लोग हैं, तो क्या ये भी नहीं हम माने कि ये दरअसल ग्राउंड लेवल तक जो कोशिशें थी, जो योजनाएं थी, वो पहुंच ही नहीं पाए कभी? देखिए मैं फिर से कहूंगा कि 2.5 साल में इसको पहचाना गया है। मैं फिर से कहूंगा कि 15 वर्षों में पंडो जाति की ऐसे मृत्यु नहीं हुई कि कुपोषण के कारण मृत्यु हो गई है। ये पहला अवसर है छत्तीसगढ़ में, मैं बारंबार कह रहा हूं कि कुपोषण से मात्र 6 महीने में 20 पंडो जाति के भाइयों की मृत्यु हो गई। और दुखद बात यह है कि 6 महीने से सरकार खाली स्वीकार कर रही है। अरे वहां कैंप लगा देते, मेडिकल कैंप लगा देते, टॉनिक की दवाई दे देते, टॉनिक की गोलियां दे देते, टॉनिक के सिरप दे देते। यहाँ तो ढोल पीटते हैं, हम अंडा खिलाएंगे, उसके लिए बगावत होती है, अंडा मत खिलाओ तो बोलते हैं नहीं खिलाएंगे कुपोषण। अरे अंडा खिला देते, ले जाके केला खिला देते और आदिवासी भाई खाते हैं। अरे कुछ तो करते। और बड़े दुख की बात है कि केंद्रीय मंत्री को समय है वहां जाने का, पर छत्तीसगढ़ प्रदेश से कोई मंत्री वहां नहीं गया। खाली यहाँ कहते हैं कि ये नक्सलवाद से बड़ी समस्या है, इसलिए हम इसको अच्छे से निपटाना है और स्वीकार कर लिए तो एहसान कर दिए। मतलब ऐसा, ये तो मैं पहली बार देख रहा हूँ इस प्रदेश में कि गलतियां करें उसको स्वीकार ले दो। अरे बहुत महान कार्य हो गया। जी राकेश जी, वाह भाई वाह, बोलना चाह रहे थे। जिम्मेदार कौन? देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है राकेश गुप्ता जी, एक दिन अंडा देने से या केला देने से, कैंप लगाने से या टॉनिक देने से समस्या का जड़ से खत्म होना संभव नहीं है। हमें उस अनुशासन को लगातार अगली पीढ़ी तक समायोजित करने की जरूरत है, जिसमें हमारे खान पान में जो बदलाव है वो आगे की पीढ़ी तक जा सके। उसी से कुपोषण से लड़ने की बात हो सकती है। हम ये समझते हैं कि वहां पर कैंप लगाएं, केला बांटे या अंडा बांटे, उससे समस्या को न तो जड़ से खत्म किया जा सकता है, न मुझे लगता है कि समस्या को खत्म करने की इच्छा शक्ति है। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि कुपोषण को पहचाना जाना और उसको दूर करने के लिए बहुत दूरगामी लंबी रणनीति बनाने की जरूरत है, ताकि गरीब की थाली में वो सब तत्व हो वहां आसानी से मिलने वाले स्थानीय स्तर पर, जो वो आसानी से खा सके, उसको सस्ते उपलब्ध हो और अपने पूरे परिवार का भरण पोषण अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार वो कर सके। केदार जी, बहुत संक्षेप में आपकी टिप्पणी चाहूंगा, फिर मैं मुरली जी के पास जाऊंगा। डॉक्टर राकेश जी मेरे बड़े भाई हैं, मैं उनका आशीर्वाद लेता रहता हूं, पर प्रार्थना करता हूं कि राकेश भैया केला और अंडा एक दिन नहीं बांटना है। केला और अंडा तो कुपोषण के लिए प्रतिदिन बांटना है। और अगर कैंप कर लें, मेडिकल कैंप कर लें, तो ये कुपोषण से मृत्यु होती नहीं। वो आदिवासी भाई को सलाइन चढ़ा देते, दवा दे देते, कुछ तो देते, कुछ अच्छा हो जाता। ये सरकार खाली ढोल पीटती है। मैं मानता हूं आप एक जिम्मेदार पदाधिकारी हैं कांग्रेस पार्टी के, तो आपकी मजबूरी है कि आप उनका पक्ष रखें, पर आपने इनडायरेक्टली जो चीजों को आज जनता तक पहुंचाया है
कि वास्तव में इन चीजों की जरूरत है और वो चीजें उपलब्ध नहीं हो पा रही है, तो मैं आपकी सरकार से मांग करता हूं कि भाई अंडा और केला वहां बांटो ना, रोज बांटो ना, बच्चों को कैंप लगाओ, मेडिकल कैंप लगाओ, दवाइयां दो, सिरिंज ठीक है चढ़ाओ, मुरली कैसे जी, मर जाता ये कोई? समस्या बार बार हम कोई इस पे कुछ चर्चा करना नहीं करते चाहता हैं। तो क्या करें? दत्तक पुत्र मैं जिनको कहूंगा कहा कि- जाता है उनकी मौतें भी हो जाती है, ऐसी चर्चा भी हो जाती है, सियासत भी हो जाती है। क्या वाकई इच्छा शक्ति की कमी है, सिस्टम का एक बड़ा फेलियर है कि हम वहां तक नहीं पहुंच पा रहे? एक बड़ी जिम्मेदारी है, अगर वो उनकी आदत में हम नहीं ला पा रहे चीज तो हमारी जिम्मेदारी है। अभिषेक जी, अभी भी मैंने गुप्ता जी की बात सुन रहा था, राकेश गुप्ता जी का, वो कह रहे थे कि भाई एक लंबी रणनीति की ज़रूरत है। 21 साल बाद भी अगर हम अभी भी रणनीति की बात कर रहे हैं तो ये बड़ी विडंबना की बात है। अभी तक तो हम एक छत्तीसगढ़ राज्य बनाया इसीलिए था कि यहाँ पे हमारे यहाँ जो लोग हैं वो कुपोषित ना रहे, यहाँ प्रोग्रेस हो, वेलफेयर हो लोगों का। लेकिन आज भी हम वो हमारे लिए एक सपना की तरह है ये सब बातें। मुझे लगता है कि कुपोषण की जो लड़ाई है वो केवल एक दिन या 2 दिन की बात नहीं है, लेकिन अगर राजनीतिक इच्छा शक्ति हो तो मुझे लगता है कि ये लड़ाई पर विजय पा सकता है। भूपेश बघेल सरकार में मुझे लगता है कि जिस तरह से उनका स्टेटमेंट मैंने देखा है मुझे लगता है कि उनकी इच्छा शक्ति है। तो आने वाले समय में हम देख सकते हैं कि भाई जिस तरह से नक्सलवाद के खिलाफ ये लड़ रहा है, कुपोषण से भी वैसे ही लड़ाई लड़ेंगे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप सभी का मैं करना चाहूँगा इस चर्चा में शामिल होने के लिए। उम्मीद है सार्थक चर्चा होगी और इसका जो नतीजा है वो कम से कम जो दत्तक पुत्र हैं राष्ट्रपति के, पंडो जनजाति के लोग जिनको बचाने की कोशिशें लगातार होती हैं या बातें होती हैं, उन तक ये तमाम चीज़ें नहीं पहुंच पाती, उनको बचाने की कोशिशें ज़मीनी स्तर पर होंगी। और क्योंकि 21 बरस छत्तीसगढ़ का हो गया और कुपोषण की चपेट में अभी भी छत्तीसगढ़ का एक बड़ा हिस्सा है, बड़ी आबादी है, तो वाकई चिंता की बात है। हालांकि कोशिशें हो रही हैं, इन कोशिशों में ज़रूरत और तेज़ी लाने की है ताकि जब हम विकास की बात करें तो हमारे साथ विकास की दौड़ में पंडो जनजाति के लोग भी हों, ऐसे बहुत से लोग हों जो छत्तीसगढ़ में आज कुपोषण का शिकार है। आज का मुद्दा में इतना ही। नमस्कार।